ओम नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं और सरल सरल पेट वाले व्यायाम और योगाभ्यास करेंगे जिससे बहुत जल्दी बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। आज कुछ 3 से 4 आसन, योगाभ्यास या व्यायाम कहें आप उन्हें, उनका हम अभ्यास करेंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर लेंगे। अगर वजन बढ़े हुए से रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न हैं उनको लेते हैं और ये योगाभ्यास करेंगे आज हम। बहुत कोशिश रहेगी कि सरल सरल योगाभ्यास हम करें जिससे बढ़ा हुआ पेट जल्दी कम हो जाए, आसानी से कम हो जाए। तो चलिए पहले उसी तरह से वार्म अप स्टार्ट करेंगे और आज यही प्रयास रहेगा कि आसानी से जो हम सब कर सकते हैं, क्योंकि जिनका ऑलरेडी वजन बढ़ा हुआ होता है उनको क्या होता है, वैसे ही योगाभ्यास करने में परेशानी होती है क्योंकि शरीर में वजन होता है। तो कई योगाभ्यास ऐसे हो जाते हैं जो हल्के फुल्के शरीर वाला कर सकता है। तो कोशिश करेंगे आज हम कि उनके लिए वो एक्सरसाइज कर पाएं कि जो बढ़े हुए जिनका पेट है वो भी कर पाएं आसानी से, है ना। तो मान सिंह रावत जी, आप थोड़ा सा नजरों के लिए टॉनिक लीजिए। चलिए, तो पहले हम करेंगे, वार्म अप करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और विद स्माइल, जितना भी योगाभ्यास कर रहे हैं आप ये तो सभी कर सकते हैं, इसमें मुझे लगता है वजन आड़े नहीं आएगा। ऐसे अच्छा सा वार्म अप करके और आसान आसान एक्सरसाइज आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बता पाएं। तो फिर इधर साइड से ऐसे, रिलैक्स, गहरे लंबे श्वास। चलिए, वो आसान आसान योगाभ्यास कौन से हैं वो देख लेंगे आप। जैसे आप ऐसे बैठ के सिर्फ ऐसे करना है, 1 2, ऐसे 10 टाइम्स आप करते हैं, 1 2 1 2, ये इकट्ठा ही काउंट करते हैं। 3 4 5 6, लोअर एब्डोमेन पे पूरा खिंचाव आता है तो धीरे धीरे फैट कम हो जाएगा आपका। ऐसे 7 8 9 और 10, इस तरह से। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ये तो बहुत इजी है और ये बहुत अच्छी असरदार है अगर आप करते हैं तो। एक एक्सरसाइज होगी, इसके आप 2 राउंड भी कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं, आपको साइड से और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये इस तरह से दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखेंगे बराबर, और 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। रिलैक्स, थोड़ा गहरा लंबा श्वास। तो एक सरल व्यायाम हो गया, सरल अभ्यास हो गया, ठीक है। दूसरा, ऐसे दोनों हाथों को पीछे स्टैंड बनाएंगे और ये 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। इसका भी आप 3 से 4 बार अभ्यास कर सकते हैं। अभी हम सभी का 2-2 राउंड करेंगे। पहली एक्सरसाइज के हमने 2 राउंड किए, अभी ये दूसरी एक्सरसाइज का दूसरा राउंड हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। ये 2 सरल अभ्यास हो गए। उसके बाद थोड़ा सा विश्राम, गहरा लंबा श्वास, तीसरा अभ्यास आप क्या करेंगे, ऐसे ही बैठे बैठे बाजुओं को इसी तरह से स्टैंड बनाया और कोशिश करनी है बैठे बैठे हल्का सा 0 बनाने की पांव से, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसी को विपरीत करेंगे वापस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, ठीक है। 5 4 3 2 1। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। फिर रिवर्स 5 4 3 2 1। विश्राम। इसका भी अभ्यास हम 2 बार करें। आप जिनको जितना वजन कम करना है वो बढ़ा सकते हैं, 3 से 4 बार कर लें। तो अभी हम 2-2 बार सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये 3rd एक्सरसाइज है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5। फिर रिवर्स 5 4 3 2 1। जितना होता है जिससे आराम से, जैसे थोड़ी बड़ी 0 ना बनाएं, छोटी बना लें। ऐसे 1 2 3 4 5। फिर रिवर्स 5 4 3 2 1।
रिलैक्स। तो ये हो गए 3 व्यायाम जो आपके बढ़े हुए पेट को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। एक और करेंगे अभी हम, थोड़ा सा विश्राम करते हैं बीच में। वो तो ये है संचालित नौकासन, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे हाथों का सहारा ले लेंगे ना, तो जिनका वजन ज्यादा उनको हेल्प हो जाती है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम इस तरह से। चलिए ऐसे सामने से आप देख सकते हैं, देखो कैसे करना है। इसमें हाथों का सहारा ले लेंगे आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरह से करना आपने अभ्यास। आसान है ये तो सारी एक्सरसाइज, क्योंकि कई बार बहुत क्वेश्चन आते हैं, कमेंट आते हैं कि हमारा तो वजन पहले ही ज्यादा है, तो हम कौन सी एक्सरसाइज करें, होती नहीं है। तो ये मैंने कोशिश की है जो सरल है और आपके पेट पर बहुत असर डालती हैं, वो ये 4 एक्सरसाइज हो गई। इन 4 एक्सरसाइज का आप पहले योगाभ्यास करें, थोड़ा अपना वजन कम कर ले, पेट कम हो जाएगा। फिर आप जो मुश्किल वाली हैं वो भी कर पाएंगे धीरे धीरे। तो अगर हो सकता है फिर 2 अभ्यास और करें। ये तो 4 हो गए, 2 हैं डाइजेशन को और पेट को भी कम करते हैं। जैसे एक तो सभी आप जानते ही हैं, नाम फेमस है, पवन मुक्तासन। इसी तरह से ऐसे, और घुटने को इस तरह से प्रेस करना है इधर और नोज से टच करना है। ये तो फिर साधारण कर पाएंगे ना, जिनका पेट कम है वो धीरे धीरे आपका पेट कम हो जाएगा। फिर आप ये करना, ये यहां पर होल्ड करना 1 2 3 4 5। वापस फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। फिर दोनों पांव से एक साथ ऐसे 1 2 3 4 5। ब्रीदिंग करते हुए वापस। तो जब पेट कम हो जाएगा तो उसके बाद ये वाले अभ्यास, ताकि दोबारा बढ़े ही ना पेट। ठीक है। पादांगुष्ठ नासा स्पर्श आसन भी है। एक एक पांव से इस तरह से ब्रीद आउट, ये 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ ब्रीद आउट, होल्ड 1 2 3 4 5। फिर दोनों पांव से एक साथ ब्रीद आउट। रेचक कुंभक लगेगा इसमें, ठीक है। और दोनों पांव मिलाकर एक साथ और इस तरह से नोज से टच करना, यहां होल्ड करना 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आराम से साइड लेकर बैठ जाना। तो ये आज के योगाभ्यास पूरे हो गए हमारे, ठीक है। सरल से लेकर फिर धीरे धीरे कहां तक पहुंचना। फिर एक बार जैसे
धीरे धीरे क्या है, आपका जो स्टमक है वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर अग्निसार क्रिया का अभ्यास भी करना, कल पूछ रहे थे ना कैसे करना। ब्रीद आउट, ये आपके साइड वाले रिब्स दिखने चाहिए, यहां तक पहुंचना है बस, पेट को इतना कम करना है, ये जो साइड से रिब्स है ये नजर आने लग जाए। तो ब्रीद आउट, और कल हमने किया था उद्यान बंद। आज उसी उद्यान बंद से क्या होता है, अग्निसार क्रिया होती है। वो कैसे करनी है, तो 5 बार 10 बार, वो आपके श्वासों पर आपकी कितनी होल्ड रख सकते हैं आप, कितनी देर, उस तरह से। ठीक है, कैसे, ब्रीद आउट, होल्ड, चलिए। तो ये आज हमारा पूरा योगाभ्यास था, सिर्फ पेट को कम कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए। तो ये तो बाद में तो थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जो पहले हमने 4 योगाभ्यास किए हैं वो सरल किए हैं, वो उनके लिए हैं जो वाकई में शरीर भारी है और वो जो मुश्किल वाले व्यायाम नहीं कर पाते। ठीक है, थैंक यू पंकज कुमारिया जी, छवि संदीप तायल जी धन्यवाद, गीता वरदराजन जी आप लगे रहिए बस, फिर आप देखिए फ्लेक्सिबिलिटी अंदर से ही आएगी। अन्नपूर्णा कौशिक जी, शुभ उदय, चंदना दास जी, बिट्टी मान जी, सांद्रा साहू जी, सांद्रा साहू जी देखो, पहले तो रीजन का पता करना पड़ेगा, वो पैर में दर्द क्यों है। यूरिक एसिड से भी हो सकता है, कैल्शियम डिपॉजिट भी हो जाता है, फीमेल्स में तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और विटामिन डी की कमी से भी हो सकता है। तो एक इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए तो मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं कि हल्का ल्यूकवार्म वाटर में आप अपने दोनों पैरों को डिप करके रखें 10 से 15 मिनट, और फिर उनको टॉवल से पोंछकर कोकोनट ऑयल की मालिश करें पैरों के तलवों पर, तो आपको पेन में रिलीफ मिल जाएगा। दत्ता कृष्णा जी, नहीं, इसका मतलब आपको थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए रानू चौहान जी, अगर मस्कुलर पेन नहीं होता एक्सरसाइज के बाद, लेकिन वो जरूरी नहीं है। जब आप धीरे धीरे योगाभ्यासी हो जाते हैं तो वो ऐसे पेन होना कम हो जाता है। मंजू भट्ट जी, रजनी शर्मा जी, सविता तलवार जी, सोनाली धाले जी, बलवीर कौर जी, अजय हंस जी, सीमा सिंह जी, रेशमा स्वैन जी, जैकी लिटल जी, श्वेता गुप्ता जी, विवेक गर्ग जी, प्रतिमा मोडानी जी, जय श्री कृष्णा, आप सभी को ओम नमो आनंदम। चलिए, मान सिंह रावत जी आपको भी सुप्रभात, ओम नमो आनंदम। गुंजन पांडे जी, गुंज पांडे जी, सुष्मिता जैना जी, करण सिंह जी, पंकज कुमारिया जी, रानू चौहान जी, अजय, अंजना व्यास जी, ओम नमो आनंदम। संगीता शेट्टी जी, सुमन ग्रोवर जी, दया दुहन जी, आप सबको सुप्रभात। हीना गोसाई जी, गीता वरदराजन जी, वो तो मैंने बाद में बताए थे, 2 योगाभ्यास ऐसे ही याद आ गए थे, लेकिन जो पहले 4 हैं वो सरल योगाभ्यास है, उनका अभ्यास आप निरंतर बार बार करते रहिए। इवनिंग में क्लास अभी नहीं चल रही तो, लेकिन आप घर पे अपना इवनिंग में भी करते रहिए योगाभ्यास, तो धीरे धीरे आप देखेंगे वो जो नोज का टच होना है पैर से वो भी आसानी से हो जाएगा फिर धीरे धीरे। ठीक है, नीलम अरोड़ा जी,
आप सभी का स्वागत भी है जो नए लोग आए हैं। चलिए हाँ जी, जो रेगुलर करते हैं तो पेन का नहीं पता चलता।